भाटी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जैसा कि शहजाद भी पूछ रहे थे कि अगर इस्लाम के नाम पर कोई आतंकवाद करता है, लोगों की हत्या करता है, तो इसमें इस्लाम तो दोषी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको आतंकवादियों के बारे में तो भर्त्सना करनी चाहिए, उन कृत्यों की तो निंदा करनी चाहिए जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में हुआ। मैं बिल्कुल, आप जो कहना चाहते हैं जी, आप जो कहलवाना चाहते हैं मैं कह दूंगा, लेकिन एक बात कहेंगे पहले। आप एक बात कहें जी, कि आप 1947 से वहां से स्टार्ट करें कि पहला आतंकवादी किस धर्म से निकला, वो जय श्री राम बोल के महात्मा गांधी को मारने वाले का धर्म क्या था। जम्मू में भाटी साहब इस डिबेट पे नहीं जाते हैं, हम दूसरे मसले पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप भाटी साहब, दिक्कत क्या है ना कि आप मसले पे बहस नहीं करते हैं, आप पुराने मुद्दे उठाने लगते हैं। हम यहाँ कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ उन मसलों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे दो चार हुआ कश्मीरी पंडित, उससे बात करते हैं ना। कहाँ चले गए 1947 और गांधी जी और से। सर मैं जम्मू कश्मीर पे आ रहा हूँ ना, पहले सुनिए ना सर, इसकी सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में 1947 के बाद जब 2 मुल्कों का बंटवारा हो चुका था, उसके एक साल के बाद जब जम्मू में मुसलमानों को गठा करके उनका कत्लेआम कर दिया गया, उनका जिनोसाइड किया गया, कोई हजारों मुसलमानों का नहीं, लाखों मुसलमानों का, और उनकी तमाम बेटियों को घरों में रख लिया, शादी कर ली। क्या इसका आंकड़ा आपके पास है बकर भाटी? ये आंकड़ा, ये डेटा आप कहां से ला रहे हैं? ये रेफरेंस मुझे बताइए थोड़ा, मैं भी दूं अपनी रिसर्च टीम को कि जो लाखों मुसलमान दफनाए गए काट कर। शहजाद जवाब देंगे, शहजाद ठीक है। भाटी साहब आपने बोल दिया, भाटी साहब अब शहजाद से जवाब देंगे। विकिपीडिया को देख लिया, विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है सर। विकिपीडिया हम और आप एडिट कर सकते हैं वकार भाटी साहब, विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक रिसर्च सोर्स नहीं है। ठीक है शहजाद, ठीक है भाटी साहब आपने अपनी बात रख ली, शहजाद जवाब देंगे आपकी बात का। शहजाद देखिए, जवाब दीजिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा, आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप इस फिल्म को सच माने। यदि आपके पास कोई ऐसे तथ्य है जिसको आप सच मानते हैं, उसकी एक अलग फिल्म बना दीजिए। पर जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से टीका टिप्पणी और आरोप करके और प्रतिबंध की मांग करने का क्या मतलब है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो वो मंडली है ना जो कहती है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, परंतु महात्मा गांधी के हत्यारे का धर्म क्या है ये बता देते हैं। ये हिंदू टेरर की शब्दावली भी गढ़ लेते हैं। 1-2 लिंचिंग अगर हो जाए तो जय श्री राम युद्ध घोष है, हिंदू टेरर और हिंदू लिंचिंग हो जाती है। परंतु इतना बड़ा नरसंहार किया गया और वो इस्लामिक जिहाद के नाम पर किया गया, तो उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? शहजाद भाई मैंने सवाल किया था कि 1984 में सिखों का कत्लेआम करने वाले क्या अल्लाह अकबर बोल के आए थे या जय श्री राम बोल के कर रहे थे? ये पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो करने वाले थे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या उन्होंने ये नारे लगाए कन्वर्ट, रन अवे या डाई, कन्वर्ट, लीव और डाई, ये नारे लगा रहे थे क्या वो? सर ये कहां पता, उस टाइम थे 1990 में कि ये नारे मारे। एक सेकंड, देखिए 2-4 कश्मीरी पंडितों के कहने पे आप ये बात बोल रहे हैं ना। इसी प्रकार से नहीं, अच्छा तो आप वो भी न कर रहे हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि किस प्रकार से दंगों की तुलना एक नरसंहार से करके नरसंहार की जो एक अहमियत होती है उसको कम करना, लीपापोती करना। अब देखिए, 1984 में कोई दंगे नहीं था, 1984 में कोई दंगे नहीं थे, सिखों की तरफ से कोई हिंदू नहीं मारा गया, हुआ ही नहीं, नरसंहार हुआ ही नहीं, उनको कोई दंगे नहीं थे सर, जिनोसाइड था सर। 1984 वाला दंगा नहीं था सर, 1984 वाला दंगा नहीं था सर। तो आप मानते हैं ना कि आप मानते हैं वो नरसंहार था? आप मानते हैं नरसंहार था? वो जिनोसाइड था, बिल्कुल जिनोसाइड था, जिनोसाइड था। तो कश्मीर, अच्छा तो आप बताइए कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो क्या था? सुनिए, और 2002 में भी जिनोसाइड था। सुनिए ना वकार जवाब दीजिए, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो 89-90 में हुआ वो क्या था? आप जायज सवाल पूछा उन्होंने, बताइए। बिल्कुल जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुआ, जहां सैकड़ों कश्मीरी पंडित मारे गए, हजारों कश्मीरी मुसलमान मारे गए, मुसलमानों का और कश्मीरी पंडितों का दोनों का जिनोसाइड 1990 में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया और करवाया। तो यही चीज 1984 में भी हुई, और यही तो हम कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर सत्ताधारी लोग बीच में आ गया। जगमोहन था ना राजा, उन्होंने पावर में जगमोहन था ना शहजाद भाई, पावर में जगमोहन था, आज जगमोहन था ना पावर में सर।
अच्छा, जगमोहन ने एक दिन में आके कश्मीरी हिंदुओं का पलायन करा दिया और जो 4-4 5-5 साल सत्ता में थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसी ने बोला कि विंटर आ रहा है तुम जाओ, तो मैं मुसलमानों को पीछे सबक सिखाता हूँ। उसी ने तो घर से जगमोहन की बात उठाई है, एक सेकंड अमित जी, एक एक करके बात करते हैं। इन्होंने जगमोहन की बात उठाई है। जगमोहन एलजी कब थे दिल्ली के? इंदिरा गांधी के समय पर उनको बनाया गया। जगमोहन को पहले किसने बनाया था वहां का गवर्नर? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वो बार बार पत्र लिख रहे थे राजीव गांधी को कि हालात बिगड़ रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक मिनट शांति से सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उस समय पर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसके बाद जब ये पलायन हो चुका था 19 जनवरी को रात को, उसके बाद उन्होंने 21 जनवरी को टेक ओवर किया अपना दूसरा कार्यकाल। तो ये हकीकत है, ये फैक्ट्स है। तो पूरा ठीकरा एक दिन में समेट कर जगमोहन पर डाला जा रहा है, परंतु ये नहीं बताया जा रहा है कि 4 वर्ष तक फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उन्होंने, आपको पता है 1983 में जब मैच हो रहा था इंडिया वेस्ट इंडीज का, तब पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? 1988 के बाद वहां पर फ्लैग भारत का लगना बंद हो गया था। कौन प्रधानमंत्री था? कौन मुख्यमंत्री था? ठीक है शहजाद, जवाब ले लेते हैं वकार भाटी से। वो कब से शुरू हुई? वकार साहब, वहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। वकार साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल शहजाद साहब को एक बात याद करवा दो, और मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। 1947 से शुरुआत ही मुसलमानों के जिनोसाइड से हुई थी जम्मू कश्मीर से, और बंटवारा भी हुआ था। ठीक है, अब उसमें मारने वाला कौन था, मरवाने वाले कौन थे, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबी बात है। पाकिस्तान को दोष दीजिए। सुनिए कुनन पुष्पुरा में सुनिए ना शहजाद भाई, कुनन पुष्पुरा में उस काली रात को जब सारे मर्दों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और रात में क्या काले मुंह हुए थे, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि उस पे सारे खामोश हो जाएंगे। क्योंकि वहां मुसलमान माए बहनों के रेप हुए थे, बलात्कार हुए थे, 8 साल की बच्ची के भी, 20 साल की बहन के भी, और 60 साल की माँ के भी हुए थे। तो उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके दर्द नहीं होते, बाकी सबके दर्द। इस बात का जिक्र कहाँ है? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो लिखित में प्रमाण है, डॉक्यूमेंटेड है। इसमें ये आंकड़े कहां से मिले आपको? आप एक काम करिए ना, कैमरा उठा के आ जाइए उसी गांव में, माँ बहनों से पूछिए जो उस टाइम की बच्चियां थी, आज वो बेचारी बुजुर्ग है, उनसे पूछिए क्या हुआ था उनके साथ उस रात में। पूछिए ना, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, आगे आज भी पूछ लीजिए, एक एक औरत से, एक एक माँ से, एक एक बच्चे से पूछ लीजिए। आप सुन नहीं सकेंगे, वो रात का सच नहीं सुन सकते। और अगर मैं फिल्म बना दूंगा ना, 2 मिनट के अंदर मुझे यूएपीए में, पीएसए में अंदर डाल देंगे 20 साल के लिए। अगर मैं बात करता हूं फिल्म बना दूंगा। 70,000 परिवार कश्मीर छोड़कर चले गए। कश्मीरी पंडितों के हम उस मसले को डिस्कस कर रहे हैं। 70,000 परिवार छोड़कर चले गए, लोगों के शरीर पे छाले पड़ गए थे तंबू में, टेंटों में रहते हुए। 1990-91 की बात है सर, वो कोई पुरानी बात नहीं, उन्हीं दिनों की बात है, वो भी उसी पे आ रहा हूं ना। शहजाद जवाब दीजिए इनका। देखिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो या तो वो बताएं कि जिन्होंने उनको न्याय नहीं दिया इतने वर्षों तक, उनको साथ आज भी उनके साथ खड़े क्यों हैं? उनके तो खिलाफ होना चाहिए था। आज जब आप बात कर रहे हैं कि फिल्म बनाने की, आपकी भी नौबत आई है, किसी ने रोका नहीं है, परंतु ये बात तो हकीकत है ना कि 32 वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के सच को दबाया भी गया, ना उन्हें न्याय मिला, और आज इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपनी कहानी बतानी पड़ी। तो इसके खिलाफ आप क्यों हैं? अगर आपकी कहानी नहीं बताई गई है, आपको न्याय नहीं मिला है, पहले तो आप इनका खंडन कीजिए जिनका आप समर्थन आज भी करते हैं, इस पूरी गुपकार लॉबी का, इस पूरी कांग्रेस पार्टी का, इन पारिवारिक पार्टियों का, जिनके समर्थन में आज भी आप खड़े हैं। मेरे लिए शहजाद साहब 30 सेकंड में मेरा जवाब सुनिए। आपने गुपकार की बात की, आपने कांग्रेस की बात की, आपने भाजपा की, आप भाजपा के। हाँ, मैं आप सब जमातों के एक बात कह देना चाहता हूं। 87 के बाद कश्मीर में आज दिन तक जो भी कत्लेआम हुआ, हिंदू का हुआ, मुस्लिम का हुआ, सिख का हुआ, ईसाई का हुआ, रेप हुए, बलात्कार हुए, उसके जिम्मेवार वो लोग हैं 87 से लेके आज दिन तक जो सत्ता में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, हर एक ने यहां अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। उस खून का हिस्सेदार हर एक है, हर एक उस रेप का हिस्सेदार है, और किसी ने इंसाफ नहीं दिया, चाहे मुसलमान हो चाहे कश्मीरी पंडित हो।
वकार भाटी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज जब 370 और 35 से हटाए, सही हुआ है ना? आज तो आतंकवाद और पत्थरबाजों पर कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए आप समर्थन में है ना? आज जब केंद्रीय कानून लागू हो रहे हैं, आप उसके समर्थन में है ना? आज जब वाल्मीकि समाज महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, उसके समर्थन में है ना? आज जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो रहे हैं और जनता की बात सुनी जा रही है, आप उसके समर्थन में है ना? आप बोलिए आज क्या आप समर्थन में? भाई एक बात सुनिए, कोई भी अधिकार ना 370 से पहले किसी को मिलता था ना आज मिलता है। पहले भी राजनीति होती थी, आज भी राजनीति होती है, और मैं तो यही मानता हूं, और इस चीज को आप भी एग्री करेंगे, जब तक कश्मीर के बीच में पूरी लाइन खत्म नहीं होगी और लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म नहीं करोगे, यहाँ खून खराबा होता रहेगा, और जब तक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है तब तक इस मसले का हल नहीं हो सकता। अच्छा वकार भाटी, एक और सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान के दलाल अलगाववादी जो प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाकर दावत बिरयानी की खाते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्या आप उसकी तो प्रशंसा करेंगे? यासीन मलिक फोटो खिंचवाता था मनमोहन सिंह के साथ, आज वो यासीन मलिक कहाँ है? इसके तो समर्थन में है ना? यही तो है ना हत्यारे, यही तो लोग है ना जिन्होंने मारा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी। तो बोलिए मैं समर्थन में हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल, एक मिनट सुनिए। अच्छा नहीं ये आप पता क्या कह रहे हो? आप उन लोगों को बचा रहे हो जो यहाँ सत्ता में होते थे, जिनके हाथ में पुलिस होती थी, जिनके हाथ में आर्मी होती थी, जिनके हाथ में सीआरपीएफ होती थी, जो रूल करते थे। मनमोहन सिंह को शहजाद क्यों बचाएंगे? करते हैं ना सर, गुप्कार गुट को शहजाद क्यों बचाएंगे? अलगाववादी नेताओं को क्यों बचाएंगे? तमाम नेताओं ने जो राजनीति की खाते हिंदुस्तान का था, गाते पाकिस्तान के थे, उनको शहजाद क्यों बचाएंगे? फारूक अब्दुल्ला को शहजाद पूनावाला क्यों बचाएंगे? मनमोहन सिंह यासीन मलिक से हाथ मिलाता है, साथ में बिरयानी की दावत करता है। वकार भाटी साहब ये बताइए, शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के नहीं, मनमोहन सिंह को क्यों बचाएंगे? वो यासीन मलिक हाथ मिलाते तस्वीरें वायरल है मीडिया में, वो बीजेपी ने या टाइम्स ऑफ भारत ने जारी नहीं की। सर सुनिए, उसी यासीन मलिक को ये बोला गया था तब गन में, जब वो गन उठा चुके थे, तब उनको सबको बोला था कि आप गन छोड़ दीजिएगा, आप बातचीत की तरफ आइएगा। तो क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? बातचीत के लिए नहीं बुलाते? वकार भाटी आप भी अच्छे से जानते हैं, आपका बचपन वहां बीता है, आपकी जवानी कश्मीर में बीती है। मैं आपसे एक बात सवाल पूछ रहा हूं, अलगाववादी नेताओं ने जो राजनीति की घाटी में, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे गुप्कार गुट रहा हो, उसको बातचीत के जरिए हल कर रहे हैं तो ठीक था। अगर वो बंदूक उठा रहे थे, उनके खिलाफ अगर सेना बंदूक उठाती तो मासूम लोग मारे जाते, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे। तो बातचीत से जो चीजें ठीक करेंगे। यासीन मलिक खाता हिंदुस्तान की, बातें करता है पाकिस्तान की। अगर उससे बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया तो ये बड़प्पन है सरकार का। वकार भाटी, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, आतंकवादियों को गोली मार देनी चाहिए, उनको दावत नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस बुला के बिरयानी खिला रही थी यासीन मलिक को। अगर बात न करे वकार भाई, अगर वकार भाई बात न करे तो हिंसा कराएं। यासीन मलिक को अगर हमने टेबल पे बुलाया बातचीत करने के लिए, अटल जी ने भी ये कोशिश की थी, तो इसीलिए ना, ताकि घाटी महफूज रहे, शांति रहे। उसी बात पे आ रहा हूं ना सर, उसी बात पे आ रहा हूं। इसी बात पर मैं कह रहा हूं कि बंदूक उठवाने वाले वही लोग थे, वही सत्ता में थे, जिन्होंने पुश किया था उन लोगों को कि नहीं तुम चुनाव को तुम हार गए हो, थाने में बंद करके पिटाई की, टोरकेशन किया। किसने किया? नाम बताइए। उठाया वकार भाटी, नाम लीजिए। जब सुनिए ना सर, सुनिए ना पूरी वकार भाटी, नाम लीजिए, इस तरह अंदाजे से नहीं। शहजाद बैठे हैं जवाब देने के लिए, नाम लीजिए नेताओं का। जी किसने उनको बोला कि चुनाव हार गए तो आप बंदूक मत उठाइए? नाम लीजिए वकार भाई। सर सुनिए, जब चुनाव जीते ना सर, जिसको सैयद सलाउद्दीन कहते हैं, जो एचएम के जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, जो उस पार बैठे हुए हैं, ठीक है, वो चुनाव जीत चुके थे। यासीन मलिक उन्हीं के साथ काम करते थे पॉलिटिकली, ठीक है, वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को एक्सेप्ट कर चुके थे। गिलानी साहब एमएलए रह चुके थे। तो ये लोग जब चुनाव के सिस्टम में आ चुके थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गिलानी ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो कश्मीर के हालात बेहतर होते। यासीन मलिक ने अगर भारत सरकार के प्रियम्बल को और देश के संविधान को एक्सेप्ट करे। वकार भाटी, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। शहजाद इनको जवाब दीजिए, यासीन ने कब मान लिया था हमारे देश का संविधान? एक सेकंड, रुकिए, शहजाद जवाब देंगे। शहजाद जवाब देखिए, वकार भाटी ने पहले तो शुरुआत में मीठी मीठी बातें की कि देखिए मुसलमान भी मारे गए, ये भी मारे गए, वो भी मारे गए, सब मारे गए, परंतु असली चेहरा वकार भाटी का जब नकाब और हिजाब गिरा तो ये अलगाववादियों के बचाव में आ गए। उन अलगाववादियों के बचाव में जो पाकिस्तान के दलाल है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात दुलत साहब और रॉ के चीफ दुलत साहब और उनके काउंटर पार्ट आईएसआई के जो चीफ थे, उन्होंने मिलकर किताब लिखी। उसमें लिखा कि ये
सारे गिलानी, मलिक, ये सारे लोग पाकिस्तान के दलाल थे। आज ये दलालों ने, जिन्होंने इस्लामिक जिहाद को उठाया जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उसका बचाव कर रहे हैं भाटी साहब। भाटी साहब, एक ही बार बता दीजिए मुझे कि क्या ये अलगाववादी पाकिस्तान के दलाल थे और क्या इन्होंने इस्लामिक जिहाद का इस्तेमाल करते हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, हाँ या ना? क्या यासीन मलिक एक गुनहगार हत्यारा है, हाँ या ना? सुनिए, बिल्कुल सुनिए, क्या हाँ या ना बोलिए ना यार। एक इसाद भाई जवाब हाँ नहीं मैं दे दूंगा। जहां तक आपने यासीन मलिक की बात की ना, तो यासीन मलिक की जो JKLF है, उसका जो आइडिया है जम्मू कश्मीर के लिए, नो इंडिया नो पाकिस्तान, फ्रीडम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, पहले सुन लीजिए ना, ठीक है ना? यही है ना यासीन मलिक की पार्टी का मौकफ, यही है ना? सुनिए ना, यासीन मलिक की पार्टी का मौकफ है कि नो इंडिया नो पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खुद मुख्तियारी जम्मू कश्मीर के लिए, ये मांगते हैं। यासीन मलिक की जमात मांगती है, जो उसका मौकफ है, ठीक है। अगर आप गिलानी की जमात की बात करेंगे, आप दूसरी जमातों की बात करेंगे, बिल्कुल कोई गिलानी साहब की जमात होती थी, वो इस दुनिया में आज नहीं है, बट उनकी जमात जो थी वो चाहती थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है। मैं इस पे कभी सच से मुंह नहीं बोलूंगा। इस्लामिक जिहाद के लिए जिम्मेदार थे, हाँ या ना? ठीक है, अब रहा, अब सुनिए ना मेरी बात। वकार, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक लाइन का सवाल था, हाँ या ना? सुनिए ना, नहीं देखिए, तफसील में मत जाइए वकार साहब, तफसील में मत जाइए, सिर्फ सवाल हाँ या ना में दिए। तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जो शहजाद पूनावाला ने आपसे सवाल पूछा है। क्या मतलब हाँ या ना? देखिए, क्या यासीन मलिक और इस तरीके के अलगाववादियों ने इस्लामिक जिहाद किया कि नहीं किया, उसके लिए वो जिम्मेदार थे या नहीं? कोई इस्लामी जिहाद नहीं था, एक पॉलिटिकल लड़ाई थी ये। तो निजाम मुस्तफा बनाना, पॉलिटिकल लड़ाई थी, इसको इस्लाम के साथ मत जोड़िए। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी। वकार भाटी, आप तो अलगाववादी नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। आपकी बात तो ऐसे लग रही है जैसे यासीन मलिक बैठे हैं टेलीविजन चैनल पे, आप तो यासीन मलिक का झंडा आगे ले जा रहे हैं। यासीन मलिक ने घाटी में क्या किया सबको पता है। अलगाववादी नेताओं ने तबाह बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान से निर्देश मिलते थे और काम जम्मू कश्मीर में होता था। वकार भाटी, मुझे लगा था कम से कम आप बैठकर कश्मीर की बेहतरी की बात करेंगे, आप तो लगे जिलानी और यासीन मलिक की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तकलीफ हुई जान के वकार साहब, मुझे लगा कि आप एक्टिविस्ट हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप देखिए आप वही बातें करने लगे। जम्मू कश्मीर बर्बाद इसी एजेंडे की वजह से हुआ था। एक और बात बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड में। जम्मू कश्मीर में अरे युवाओं को बंदूक उठाने पे मजबूर आपने किया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आग अगर किसी ने लगाई, किसी ने पुश किया गन की तरफ, तो वह कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने किया। इस हकीकत को मैं भी मानता हूं। एक और सवाल वकार भाटी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आप यासीन मलिक पर तो कुछ खुलकर नहीं बोल पाए, कम से कम बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं और उसको मारा इंडियन आर्मी ने, ये सही किया, ये हाँ या ना में बोल सकते हो? बुरहान वानी आतंकवादी और उसको सही मारा कि नहीं मारा? शहजाद साहब, पहले बात सुनिए ना, ये तो पहले आप अपनी जाके बीजेपी सरकार से पूछिए, जब उसने बोला था, सुनिए ना, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं? आतंकवादी था कि नहीं वकार भाटी? किसके लिए बोल रहे हैं? बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं? बुरहान वानी मेरा कश्मीरी एक भाई था, एक माँ का बेटा था, मास्टर साहब का बेटा था, और उसको जिन्होंने हथियार उठाया वो आतंकवादी थे, जिन्होंने उसको पुश किया उसकी तरफ, और छोटा बच्चा था, छोटा भाई था हमारा। ये अफजल गुरु को जिन्होंने पुश किया, अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, ये चलिए ठीक है वकार भाटी, मानते हैं, ये बुरहान वानी को शहीद मानते हैं। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे कार्यक्रम में और अपनी राय शुमारी की। वकार भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।